नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी एक बार फिर से अपने चैनल सिंपली पल्लवी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है टॉक्सिक फेमिनिटी। टॉक्सिक फेमिनिटी Oh God, it's going through your tongue twister. Toxic femininity. Yes, so I'm getting it right finally. It's about toxic femininity. और ये टॉपिक की पेशकश मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त ने की जब मैंने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बनाई थी, और उसने बोला था कि इस पे भी बनाना एंड डोंट बी बाइस्ड। तो आई विल नॉट बी बाइस्ड, और मैं पूरी ईमानदारी से बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से कोशिश करूंगी इस कॉन्सेप्ट को भी आप सबके सामने रखने की। एंड आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि फिर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टॉक्सिक फेमिनिटी ये टर्म जो है ये तब नोटिस में आया जब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा मीडिया में, न्यूज़ में, और जब ये जेंडर फॉर्मेशन होने लगा, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट फॉर्मेशन होने लगा, तब ये टर्म उभर कर आया कि देयर कांट ओनली बी अ मैन हु कैन बी टॉक्सिक, देयर कैन अ विमेन बी अ टॉक्सिक ऑल्सो, जो बहुत हद तक रियल है। हाउएवर आप बुक्स में या कॉन्सेप्ट्स में शायद ये टर्म नहीं इतना ढूंढ पाएंगे या आपको इस पे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और इसका सोल रीज़न सिर्फ ये है बिकॉज जनरेशन्स टू जनरेशन्स या कल्चर फॉर्मेशन की भी जब बात करें, जब जेंडर रोल्स डिफाइन किए जा रहे थे, विमेन या उनसे जुड़ी किसी भी चीज़ों को प्रायोरिटीज नहीं थी। देयर वॉज ओनली एंड ओनली अबाउट मैन। उनको क्या करना है, सारी पॉजिटिव थिंग्स वर टूवर्ड्स मैन। ऐसा नहीं है, मतलब विमेन्स के लिए भी पॉजिटिव था, बट दे वो कंसिडर्ड मोर सॉफ्ट, घर में कामकाज करने वाली, फैमिली बेयरर, चाइल्ड बेयरर, उनको उस टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा नापा जाता था, इंस्टेड ऑफ घर बाहर का काम करने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए। ये चीज़ें उनके लिए नहीं बनी थी। सो ऑब्वियसली जब उनको इतना सॉफ्ट, इतना डोसाइल, इतना जेंटल माना जाता रहा है, तो उनसे किसी टॉक्सिसिटी की उम्मीद करना पहले ज़माने में थोड़ा अनयूजुअल था। बट नाउ अ डेज ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक रियल है, बिकॉज दिस डज हैपन। बहुत अलग अलग डिग्री में, अलग अलग श्रेणी में टॉक्सिक फेमिनिटी के आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, और आज भी मैं आपको वो कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी जो काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं। और अगर साधारण भाषा में मैं बताऊं तो टॉक्सिक फेमिनिटी अगर डेफिनेशन के तौर पे बताना चाहूँ तो इट्स ऑल अबाउट अ विमेन टेकिंग एडवांटेज ऑफ हर जेंडर। जब एक महिला अपने महिला होने के एडवांटेजेस लेने लगे, उस एक्ट को टॉक्सिक फेमिनिन एक्ट कहा जा सकता है। और मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी, व्हेन वुमेन टेक्स एडवांटेज ऑफ हर वुमेनहुड, जब महिला अपने महिला होने का फ़ायदा उठाती है। उसके एग्जाम्पल्स में आप ले लीजिए, जब क्यू में अगर हम खड़े हैं तो वी लाइक टू एक्सपेक्ट कि हमें पहले आगे बढ़ने दिया जाए। अगर हमसे आगे कोई पुरुष खड़ा है तो ही शुड बी अ जेंटलमैन इनफ कि वो हमें आगे भेज दे, बिकॉज हम महिला हैं। या मेट्रो में जा रहे हैं और एक पुरुष बैठा है और हम जाके उसमें एंटर हुए हैं, जो जबकि वो शायद पहले से ही बैठा हो, बट हमें देखते वो उठ जाए और हमें अपनी सीट दे दे बिकॉज हम महिला हैं। या हमारा मूड ख़राब है और हमने बिना किसी बात के अपने जूनियर पर या अपने बच्चों पर चिल्ला दिया, और हम एक्सक्यूज़ दें, अपने पति से झगड़ा कर लें या बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लें, ये सोच के कि आज हम PMS पर हैं, वी आर ऑन पीरियड्स, या हम हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो दो सॉर्ट ऑफ विमेन कार्ड जब हम खेलते हैं, उस एक्ट को टॉक्सिक फेमिनिन एक्ट कहा जाता है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब व्हेन अ विमेन हिट्स अ मैन, वो उनका राइटफुल एक्ट है नाउअडेज कि हम पुरुष पर हाथ उठा सकते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, मजाक में हो, या पति हो, या कोई और हो। ऑफ कोर्स गलत बात पे तो उठाना ही चाहिए, बट यूँ ही अपना मूड ख़राब हुआ, या मेरी बात मानी नहीं, या मेरा ईगो इन्फ्लेट हुआ और मैंने चपाट लगा दिया, और मैं उसको जस्टिफाई कर दूं कि आई एम अ विमेन,
तुम मुझे पलट के नहीं मार सकते हो बिकॉज यू आर अ मैन। तुम्हारी पावर और मेरी पावर में बहुत फर्क है। सो यू कांट हिट मी बट आई कैन हिट यू विद ऑल माई स्ट्रेंथ। सो दैट्स अनदर विमेनहुड कार्ड, विमेन कार्ड जो हम खेलते हैं, मतलब हम में मैं ही नहीं हूँ बट इन जनरल वाइफ्स और लेडीज और अ विमेन बोलना चाहिए मुझको, दे डू प्ले। और एक और एग्जांपल मुझे याद आया है तो मैं फटाक से ये एडिट कर देती हूँ इस क्लिप में दोबारा से। व्हेन विमेन ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर विमेनहुड, कि वो वीक हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी पावर नहीं है, तो कोई भी फिजिकल टास्क जो वो खुद से नहीं करना चाहती है वो इजीली टाल देती हैं कि ये आपको शोभा देता है, पुरुष को शोभा देता है, उन्हीं को करना चाहिए। बाजार से कुछ सामान लाना हो तो उनको नहीं जाना है, तो ये आपका काम है। भले ही शॉपिंग मॉल में 4 से 5 घंटे वो लगा दे अपनी शॉपिंग के लिए बिकॉज उनका खुद का इंटरेस्ट है, बट जिस काम को करने में उनका की खुद की इच्छा नहीं हो उसमें वीक विमेन कार्ड खेलना, कि मैं वीक हूँ, वो विमेन कार्ड खेलना बहुत आसान हो जाता है और अक्सर होता भी है। The second category also comes in when a woman takes advantage of her womanhood, बट ये वो कैटेगरी है जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं एंड प्योरली इट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ऑन देयर सेक्सुअल अपील। व्हेन अ वुमन ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ अ मैन और अनदर जेंडर primarily basis on pure basis of their sexual appeal, जिसमें आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, आपने इमोशंस आपके इन्वॉल्व नहीं है, बट ओनली टू गेट सम एडवांटेज ऑफ अ मैन आप उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, एक रिलेशनशिप में कमिट हो रहे हैं। गोल्ड डिगर जैसे टर्म्स भी विमेन को टैग किया गया जस्ट बेसिस ऑन दिस टॉक्सिक फेमिनिनिटी, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इमोशनल लेवल पे किसी पुरुष के साथ नहीं होता, बट प्योरली अपना काम निकलवाने के लिए जब वो सेक्सुअल डिज़ायर्स को हिट करती हैं ऑफ अ मैन, दैट्स अनदर टॉक्सिक फेमिनिनिटी एक्ट जो बहुत ही वाइडली चर्चा में आया था जब ये टर्म को कॉइन किया गया। ये वो कुछ एग्जाम्पल्स थे। आई एम श्योर इससे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अपनी रियल लाइफ में ही। द विमेन आर नॉट एज टॉक्सिक, बट ये एक सिर्फ जेंडर टेकिंग एडवांटेज एक्ट्स हैं जो हर जेंडर्स में होते हैं। अ मैन टेक्स एडवांटेज ऑफ देयर ओन वर्च्यूज एंड वैल्यूज एंड अ फीमेल ट्राइज टू टेक एडवांटेज जो उनको लगता है कि उनकी कैपेसिटी में बेस्ट है। हाउएवर टॉक्सिक वर्ड ही इसलिए शायद ऐड किया गया जस्ट टू लेट अस नो कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये इन फ्यूचर हमारी पर्सनालिटी को भी ख़राब कर सकता है और हमसे जुड़े रिलेशनशिप्स पे भी इफेक्ट डाल सकता है। सो अवॉइड टेकिंग एडवांटेजेस, अवॉइड गिविंग एडवांटेजेस ऑल्सो टू एनीबडी। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके भी अगर रियल लाइफ कोई और एग्जांपल्स हैं जो आपने शायद देखे सुने जाने पहचाने तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। आई विल पर्सनली गो थ्रू ऑल दी कमेंट्स एंड अभी के लिए बस ये छोटी सी वीडियो just to let you know that yes, this term and this thing actually exists in our society and I hope मैं biased नहीं रही हूँ और मैंने पूरी ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश किया हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब भी करें और मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हमारी लाइफ नॉलेज में थोड़ी सी और बढ़ोतरी करे। Till then guys, take care, bye bye।